लोग कहते हैं दुनिया की नज़र में भूत नहीं होता, लेकिन ये क्या है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक ऐसा दुनिया जिसमें सिर्फ हम एग्जिस्ट नहीं करते और भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं जो हमें आज तक पता भी नहीं, ना हमें किसी ने बताया। और जब हम इन चीज़ों को जानने के लिए जागरूक होते हैं और जो चीज़ें हमें नहीं पता होता उस चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें कोई सही डायरेक्शन में और सही तरीके से नहीं बताता, फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और यूँ ही चले जाते हैं। उस चीज़ों को हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते, मतलब फॉलो नहीं करते और सोचते कि क्या है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। और जहाँ मन करता है वहाँ कभी भी किसी भी वक्त चले जाते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो हमें गलत चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करता है और गलत चीज़ों में लेके चले जाता है। इसकी खोज, इसकी विचार, इसकी सुझाव हमें तब होता है जब हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट जाता है, तब ये चीज़ों की हमें प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में यही चीज़ें हैं, ये वीडियो पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई अपना ही आपके साथ इस हद तक, इस लेवल तक इतना गलत कर सकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो खैर आपके अपने हैं ना, फिर भी ये ऐसा कर सकता है। आप इतने हद तक इतने गलत किसी के साथ कैसे कर सकते हो? आप इस वीडियो में देखो, एक फैमिली, एक परिवार ने उसके साथ ऐसा किया कि उसको ज़िंदगी से मौत पसंद आया और उसने मौत को अपना लिया। एक आदमी को अचानक एक आकर्षक संदेश मिलता है। उस संदेश में ये लिखा रहता है कि मुझे तुम्हारा राज पता है। उस आदमी का दिल तेज से धड़कने लगता है। वो संदेश को देखते ही डिलीट कर देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वापस वो संदेश उसके फ़ोन में फिर से आ जाता है। फिर घबरा कर वो इधर उधर देखता है, सारी चीज़ें सामान्य लगता है उसे। तभी एक फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उसकी पत्नी की होती है और उसकी पत्नी की आवाज़ बहुत ही बेरुखी सी लगती है और वो ये आवाज़ सुन के बहुत सा घबरा जाता है। और फिर उनकी पत्नी बोलती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया, और वो उसने फ़ोन को कट कर देती है। तभी उसका घर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाज़ा खुलते ही जब सामने बाहर जाता है, बाहर उसको कुछ चीज़ें भी दिखाई नहीं देती। वो डर जाता है। वापस से उस दरवाजे को वो बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो वापस अपने घर में आ जाता है। घर के अंदर एक छनछनाहट सी आवाज़ आती है, जो आवाज़ सुनते ही वो परेशान हो जाता है और उसको अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वापस उसके फ़ोन पे एक और संदेश आता है कि मुझे तुम्हारी राज पता है और ये राज मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वो वापस से घबरा जाता है और वापस से उस मैसेज को डिलीट करता है। मैसेज डिलीट करते ही वापस से कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड बाद वापस वो मैसेज उसके फ़ोन में डिलीवर होता है। वो फिर से इधर उधर देखता है, कहीं कुछ नहीं देखता। वापस उसको एक कॉल आता है अननोन नंबर से। उस फ़ोन पे बात होती है कि मुझे तुम्हारी सारी राज, सारी सच्चाई पता है। तो वो घबरा जाता है और उसको पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो। तो वो कुछ नहीं बोलता और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस नंबर पे वापस वो कॉल लगाने की कोशिश करता है, बट उस पर कॉल नहीं लगता है। तब ये वापस से अपने जगह पे बैठ जाता है, एक गिलास में पानी लेता है और पीने के लिए शुरू करता है। जैसे गिलास में पानी लेता है, पानी का कलर रेड कलर का हो जाता है। वो ये देखते ही परेशान हो जाता है कि उसके साथ ये चीज़ें क्या हो रहा है। तो एक वो कुर्सी पे जाके बैठता है और कुर्सी पे बैठने के बाद वो सोचने लगता है कि वो अपनी पत्नी को कॉल करेगा और उसको सारी चीज़ें बता देगा जो उसने गलत किया है। और उसने गलत ये किया था, एक उनके रिलेटिव के लेडीज़ थी जिनको उसने घर पे लाया था और वो मस्ती कर रहे थे। मस्ती मजाक में गलती से उनके चाकू उनके गले पे लग जाता है और वो मर जाते हैं। उसको मर जाने के बाद वो क्या करता है कि नीचे ज़मीन में उसको दफना देता है और ये चीज़ किसी को पता नहीं होता है। और जब उनकी वाइफ को ये चीज़ पता चलता है बहुत दिन बाद, तब वो घबरा जाते हैं और घबराने के बाद वो अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोलता है कि मेरे से ऐसा ऐसा हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो बोलते हैं अभी भी उसका जो अर्थी है, जो उसकी लाश होती है, वो कहाँ पे है? उसने बोला घर के नीचे। तो उसने बोला घर के नीचे, इतनी बड़ी बात आप मुझसे क्यों नहीं बताया? बोलता है कि आपको मैं बताने वाला था, पर मुझे लगा बताने से मैं फंस जाऊँगा, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें नहीं बताया। उसकी तो आत्मा वहीं पे है। तो आत्मा क्या करता है, आत्मा बाहर आता है और घर में परेशानी करने लगता है। ये सारी जो हो रहा था, उसके फ़ोन में मैसेजेस आ रहे थे, उसके फ़ोन में जो चीज़ें हो रही थी, ये सब कोई और नहीं, वो आत्मा कर रहा था जो उसके घर के नीचे गाड़ी हुई। इस चीज़ों से परेशान होकर वो एक बाबा को बुलाता है। बाबा को बुलाने के बाद बाबा को सारी चीज़ें बताया जाता है कि मैंने ऐसी गलती की हुआ, इस गलती की वजह से हमारे साथ ये सारी दुर्घटना हो रहा है। मेरे फ़ोन में मैसेजेस आ रहे, कॉल आ रहे हैं, उस पर मैं वापस ट्राई कर रहा तो नहीं हो रहा है। तो उस बाबा ने जैसे अंदर आया, चेक किया, उसने बोला कि इसमें एक शापित आत्मा है जिसको निकालना नामुमकिन है और ये तभी निकलेगा जो इंसान उसके साथ गलत किया है उसको वो लेके जाएगी, तभी ये जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगा। तो उसने बोला बाबा कुछ तो उपाय हुआ। बोला कि ये अमावस्या के दिन मेरे पास आओ और आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो अगर आप उपाय करते हो तो ये चीज़ें हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सिर्फ इसमें साथ दे सकता हूँ। उसने बोला ठीक है बाबा जी, मैं करेंगे। अब क्या होता है, उसको अमावस्या के दिन बुलाता है। अमावस्या के दिन आता है, उसको बोलता है कि पहले तुम शमशान घाट जाओ। शमशान घाट में चिता के ऊपर
उपजे हुए घास जो रहता है उस घास को तोड़ के या कट करके लेके आओ, उस घास को कट करके तोड़ के लेके आता है, राई के ऑयल में डाल के उसको तेल से निकाल के वो जहाँ पे उसको गाड़ा रहता है वहाँ पे उसको घींचता है और वहाँ से एक धुआं जैसा पदार्थ निकलता है और बोलता है कि इस पदार्थ को आपको जब उठेगा तब इसको रोकना है। और इसके साथ साथ आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी घटना होगा, आजू बाजू में बहुत कुछ दिखेगा, उसको नज़रअंदाज नहीं देना है तब तक जब तक ये धुआं पूरी तरह ज़मीन छोड़ के ना उठ जाए, तभी उसकी आत्मा यहाँ से निकलेगी, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। उसने बोला ठीक है मैं ये करूँगा। तो जाता है शमशान घाट से घास को कट करके लेकर आता है और वो वही राई के तेल में डाल के उस ज़मीन को घींचता है, वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट होता है। जैसे धुआं निकलता है उसके लेफ़्ट राइट दाएँ बाएँ 50 भूत प्रेत सब दुनियादारी आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये मुझे दे दे। पर वो उसको बाबा जी बोला रहता है कि तुम्हारे पास एक आटे की मूर्ति रखना पड़ेगा। जैसे वो लोग आपके अंदर आकर्षित होंगे आपको मूर्ति फेंकना है, ना कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, आपकी जान जा सकती। तो उसके हाथ में आटे की मूर्ति रहती है। जैसे वो भूत प्रेत सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये मुझे दे दे तुम्हें इसके बदले में, ये मुझे दे दे तुम्हें इसके बदले में, जो कराना है मैं करके दूंगा। वो नहीं देता है। फिर जैसे उसके पास आने लगते हैं वो भूत प्रेत उसको मारने के लिए, वैसे वो फेंक देता है। जैसे फेंकता है उस इंसान को वहीं दबोच लेते हैं और वो मारा जाता है। और वो पंडित पुरोहित कुछ भी नहीं कर पाता, वो वहाँ से भाग जाता है। उन्होंने जिसके साथ जैसा गलत किया था उसके साथ गलत हुआ। तो किसी के साथ गलत नहीं करें, सतर्क रहें और मस्ती मजाक में कुछ ऐसा ना करें कि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।